नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार हेडलाइन और मैं हूं विजय बाबरा। पेश है प्रोग्राम कानूनी शिकंजा। मोहाली पुलिस द्वारा चैनल पीटीसी पंजाबी के आयोजकों तथा पटियाला की एंकर नैन्सी घुम्मन और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ यौन शोषण और सेक्स संबंधों के लिए बाधित करने, अन्य धाराओं और ठगी मारने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के मुजरिमों की सूची में पीटीसी पंजाबी के मिस पंजाबन कंटेस्ट की डायरेक्टर नैन्सी घुम्मन, असिस्टेंट डायरेक्टर निहारिका, मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीसी पंजाबी भूपेंद्र सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर जेडी रेजिडेंसी होटल, असिस्टेंट प्रोड्यूसर लक्ष्मण सहित 20-25 अन्य नामालूम अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संगीन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 साल की एक युवती, जिसे मिस पंजाबन कॉन्टेस्ट में भाग लेने का शौक था, ने शिकायत दी कि वो एक स्टूडेंट है। पीटीसी पंजाबी ने मिस पीटीसी पंजाबी कंटेस्ट करवाने के लिए टीवी पर इश्तिहार दिया था, जिसको सच्चा मानकर अपने माता पिता से इजाजत लेकर मिस पीटीसी पंजाबन कंटेस्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसने अप्लाई किया था। 1 जनवरी 2022 को उसने प्री एडिशन में भाग लिया, जहां पर एफआईआर में दर्ज दोषियों ने उसे मिस पीटीसी पंजाबन कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के लिए चुन लिया और आरोपियों ने उसे मेगा ऑडिशन के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में पीटीसी के कार्यालय फेज 8B इंडस्ट्री एरिया सेक्टर 74 जिला SAS नगर में बुलाया और उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उसे सिलेक्ट कर लिया और 10 मार्च 2022 को मिस पीटीसी पंजाबन के दफ्तर से उसे फोन आया कि अपना सारा सामान लेकर होटल जेडी रेजिडेंसी SCF 116 फेज 5 इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 58 जिला SS नगर पहुंचे, जिस पर पीड़िता होटल में पहुंच गई, जहां दूसरे महिला प्रतियोगियों के लिए भी अपने अपने कमरे बुक किए हुए थे और उसने अपना सामान कमरा नंबर 002 में रख लिया और दूसरी लड़कियों के साथ उसे टेम्पो ट्रेवलर में बिठाकर पीटीसी के प्लॉट नंबर 178 में, जहां आरोपियों ने अपना स्टूडियो बनाया है, लेकर गए और रात को करीब 11 बजे तक उन्हें प्रैक्टिस करवाते रहे और प्रैक्टिस के बाद उन सभी को होटल में छोड़ दिया। अगले दिन उन लड़कियों को ग्रे रंग की गाड़ी में बिठाकर साथ में कुछ मर्द मेंबर बिठाए। पीड़िता के मुताबिक उनके नाम वो जानती नहीं, लेकिन सामने आने पर पहचान सकती है। पीड़िता का आरोप है कि दूसरे मर्द आरोपियों ने अपने नकली नाम रखे हुए थे और आपस में कोड वर्ड के जरिए बातें करते थे। पीड़िता का कहना है कि लड़कियों के साथ बैठे मर्द मेंबरों ने रास्ते में उसके और दूसरी लड़कियों के जिस्म पर गलत नियत से जगह जगह हाथ लगाया और छेड़छाड़ की, जिसका पीड़िता ने विरोध किया। उसके बाद में पीड़िता और उसकी सहेलियों को पहले स्टूडियो में और फिर स्टूडियो के साथ मौजूद एक गुप्त कोठी में लेकर गए, जिसको शूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना बताया गया। पीड़िता का कहना है कि यह सारे आरोपी एक गैंग के रूप में काम करते हैं। पीड़िता के मुताबिक वो वहां उन लड़कियों को एक गुप्त कमरे में अकेली लड़की बुलाकर उल्टे सीधे सवाल करते थे और अश्लील हरकतें करते थे, जिन्होंने अश्लील भावना से उनकी छातियों को दबाया तथा बाद में विरोध करने पर इंची टेप लेकर कमर वगैरह की पैमाइश करने के बहाने जबरदस्ती कपड़े उतारते थे। पीड़िता ने कहा कि आरोपी भोली भाली लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर उनका जिस्मानी शोषण करते हैं। उन आरोपियों ने जब पीड़िता के साथ इसी तरह की अश्लील हरकत की और जब पीड़िता ने पूछा कि इसका ब्यूटी कॉन्टेस्ट के साथ क्या संबंध है, तो वहां पर निहारिका नाम की औरत ने कहा कि अगर मिस पंजाबन बनना है तो और भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा तथा और भी बहुत से समझौते करने पड़ेंगे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सारे आरोपी और उनके पीछे रहकर काम करने वाले सभी लोग गैंग बनाकर मिलकर काम करते हैं और बहुत ज्यादा असर रसूख वाले हैं। पीड़िता ने एफआईआर में आरोप लगाया कि आरोपी निहारिका मैडम, नैन्सी घुम्मन और भूपेंद्र सिंह और बाकी सब मिलकर उच्च पदस्थ रसूख वाले व्यक्तियों को लड़कियां सप्लाई करते हैं और बदले में उनसे अपने बहुत सारे जायज नाजायज काम करवाते हैं। उक्त आरोपी लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए फोटोशूट करवाने के बहाने होटल में और स्टूडियो की गुप्त कोठी में ले जाकर लड़कियों की नंगी अश्लील फोटो खींचते हैं। यहाँ तक कि होटल के कमरों में और बाथरूम में भी उक्त आरोपियों ने कैमरे लगाए हैं और उनकी अश्लील वीडियो बनाकर अपने पास रखते हैं, ताकि इनकार करने पर लड़कियों की वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर नाजायज जिस्म फरोशी करने के लिए उनको मजबूर किया जा सके। पीड़िता ने बताया है कि निहारिका मैडम ने यह सारी बातें सरेआम कहकर धमकाया कि हमारी बात मानकर शो के मर्द डायरेक्टर और उनके नजदीकियों के साथ बिस्तर में सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी नंगी और अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। मैडम निहारिका नैन्सी घुम्मन अरविंदर सिंह इस सारे गोरख धंधे के मास्टरमाइंड है, जो भोली भाली लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ भी इन दोषियों ने कई दफा शारीरिक शोषण और जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि इन व्यक्तियों को मैं सामने आने पर पहचान सकती हूँ।
जिन्होंने मुझे मिस पंजाबन बनाने का झांसा देकर मेरे साथ बार बार गलत नियत के साथ अश्लील हरकतें की और जबरदस्ती पीड़िता के गुप्त अंगों को दबाने और छेड़छाड़ करते हुए अपनी हवस पूरी करने की कोशिश की। पीड़िता ने कहा कि उसे मैडम निहारिका, नैन्सी घुम्मन, लक्ष्मण और उपेंद्र सिंह कहने लगे कि हम तुम सभी से 12 से 15 लाख रुपए लेकर तुम्हें प्रतियोगिता से जाने देंगे, नहीं तो हमारी बात मान लो और हमारे डायरेक्टर और बाकी अधिकारियों के साथ हम बिस्तर हो जाओ। यह सारी बात सुनकर उसके होश उड़ गए और वो सदमे में चली गई। लेकिन इस बात का इन सभी दोषियों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये सभी एक गैंग बनाकर मुख्य रूप में असर रसूख वाले व्यक्तियों को लड़कियां सप्लाई करते हैं और भोली भाली लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं। जब पीड़िता ने आरोपियों की यह गलत बातें मानने से इनकार कर दिया तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया और उसकी जबरदस्ती बनाई गई अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे खाली कागज और कुछ छपे हुए कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। पीड़िता का आरोप है कि यह लोग उसे दूसरी लड़कियों के साथ होटल में जबरदस्ती बंद करके रखते थे और कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, यहाँ तक कि किसी के साथ ज्यादा बातें भी नहीं करने देते थे। पीड़िता का कहना है कि उसे मैडम निहारिका और नैन्सी घुम्मन वगैरह ने मिलकर लगातार 5 दिन तक जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा और उनको बाहर नहीं जाने दिया। होटल में रहते हुए मैडम निहारिका तथा नैन्सी घुम्मन द्वारा पीड़िता को जो पानी दिया जाता था उसकी बोतलों के ढक्कन खोल कर दिया जाता था। पानी पीने के बाद कई बार पीड़िता का सर चकराने लग जाता था और वो अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच जाती थी। उसे बाद में पता चला कि वो व्यक्ति लड़कियों को पीने वाले पदार्थों में नशीले पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती पिलाते थे, जिससे लड़कियों की सुध बुध खो जाती थी और लड़कियों की कामेच्छा बढ़ जाती थी। पीड़िता का कहना है कि पानी वाली ऐसी बोतल की मैंने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाई है। एफआईआर के मुताबिक वहां रहने वाले सारे व्यक्ति ज्यादातर नशे के आदी थे, जो अफीम, चिट्टा, कोकीन वगैरह का नशा करते थे और लड़कियों को जबरदस्ती खाने पीने वाले पदार्थों में नशा देकर उनका जबरदस्ती शारीरिक शोषण करते थे। पीड़िता ने कहा कि उसने इन करतूतों का विरोध किया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। पीड़िता के मुताबिक उक्त व्यक्ति उच्च स्तरीय संपर्कों के कारण इस प्रतियोगिता की आड़ में देह व्यापार तथा नशा तस्करी का धंधा पूरे जोर शोर से करते हैं। पीड़िता का कहना है कि उसने उनके चंगुल से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने अपनी ताकत के धौंस देकर उसकी कोशिशें नाकाम कर दी। एक दिन उसने अपने पिताजी को जल्दी फोन पर बताया। फिर उसके पिताजी ने उसको छुड़वाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उक्त व्यक्तियों ने अपनी ताकत से उनकी कोशिश नाकाम कर दी। फिर उसके पिताजी ने उसको छुड़वाने के लिए माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हैबियस कार्पस रिट दायर की। पीड़िता की शिकायत पर गौर करते हुए अदालत ने वारंट अफसर को नियुक्त किया और वारंट अफसर ने छापामारी करते हुए आरोपियों के चंगुल में से पीड़िता को छुड़वाया तो पीड़िता बुरी हालत में अपने पिताजी के साथ अपने घर 15 मार्च 2022 की रात को पहुंची। उस वक्त पीड़िता सदमे की हालत में डरी हुई थी, फिर भी उसने अपनी अंतरात्मा से सोच विचार करते हुए अपने माता पिता को सारी बात बताई। उन्होंने उसे हौसला दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए हौसला दिया, ताकि और भी भोली भाली लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बच सके। पीड़िता का आरोप है कि उसने अब गूगल पर सर्च किया है कि इन आरोपियों ने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और सरकार से किसी भी तरह की इजाजत नहीं ली और गूगल पर किसी भी तरह की सच्ची जानकारी नहीं दी गई और न ही किसी पदाधिकारी का नाम और पता गूगल पर डाला गया है। और उपरोक्त प्रतियोगिता की आड़ में ड्रग्स और जिस्म फरोशी का धंधा जोरों से चल रहा है। पीड़िता का कहना है कि मुझे पूरा यकीन है कि आरोपियों ने मिलकर पिछले काफी लंबे समय से सौंदर्य प्रतियोगिता की आड़ में जिस्म फरोशी तथा नशा तस्करी का धंधा चलाया हुआ है, जो कि छोटी उम्र की लड़कियों को विश्व सुंदरी बनाने के सब्ज़बाग दिखाकर उनका शारीरिक शोषण, बलात्कार वगैरह करते हैं। लेकिन छोटी उम्र की लड़कियां होने के कारण कोई सामने आने को तैयार नहीं होता और अविवाहित लड़कियां होने के कारण कोई भी अपनी इज्जत उछालना नहीं चाहता। उपरोक्त आरोपी लड़कियों को नशे की आदत लगाते हैं ताकि नशे की हालत में शारीरिक संबंध बनाए जा सके। पीड़िता ने मांग की कि अगर उक्त व्यक्ति तुरंत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किए जाएं और गहनता से जांच की जाए तो बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट और जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश हो सकता है। इसलिए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे और उसके साथ अन्य मासूम लड़कियों को इंसाफ दिलाया जाए। इस शिकायत के प्राप्त होने पर थाना वुमेन महिला थाना मोहाली की इंचार्ज अमनदीप कौर ने पूरी सूचना मिलने पर और एसएसपी मोहाली द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत पर नैन्सी घुम्मन, डायरेक्टर मिस पंजाबन कंटेस्ट पीटीसी पंजाबी, निहारिका, असिस्टेंट डायरेक्टर मिस पंजाबन कंटेस्ट पीटीसी पंजाबी, मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीसी पंजाबी तथा भूपिंदर सिंह, लक्ष्मण सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर होटल जेडी रेसिडेंसी तथा 20-25 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 343, 354,
354A, 354B, 354C, 325, 420, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए छापामारी जारी है और इस केस की पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए जांच की जा रही है कि किन किन लड़कियों को पीटीसी न्यूज चैनल के पीटीसी पंजाबी के अधिकारियों या अन्य राजनीतिक व्यक्तियों के बेडरूम में जिस्म फरोशी के लिए भेजा गया। इस घटना ने इस तरह की नकली प्रतियोगिताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अगर पीड़िता के साथ यह सब कुछ घटित हुआ है तो इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए इस आरोपित जिस्म फरोशी कांड की हर एक अपडेट पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन का बटन दबाया जाए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। एफआईआर दर्ज होने के बाद कई भद्र पुरुष अपने अपने ठिकानों से गायब हो चुके हैं। आगे और भी जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार हेडलाइन। जय भारत।